गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी मैथ क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में पहले आपको इंटीजर्स के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि व्हाट इज़ इंटीजर्स, यानी इंटीजर है क्या। दूसरा, हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स इन नंबर लाइन, एक नंबर लाइन में इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हेलो बच्चों, होम बेस्ड क्लास में आज हम लोग सीखेंगे मैथ क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर्स में क्या होता है, ठीक है। इंटीजर जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, यानी 1 2 3 4 और इस तरह ये इन्फिनिट नंबर तक जितना भी नंबर आते हैं सभी नेचुरल नंबर्स में आते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आता है, निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। फिर सेकंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर तो आते ही हैं, इसके अलावा होल नंबर में आता है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो आता है और जितने भी नंबर हैं सभी होल नंबर के में आ जाते हैं। ठीक है, सभी होल नंबर में भी सभी पॉजिटिव नंबर आते हैं। ठीक है, यानी होल नंबर में नेचुरल नंबर के अलावा ज़ीरो आता है, ये होल नंबर होता है। होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ज़ीरो आते हैं। इसके अलावा इंटीजर्स में ऑल निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। पॉजिटिव नंबर्स मीन्स ये जो होल नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर है, दोनों इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, यानी इंटीजर्स में ज़ीरो आता है, ये ज़ीरो से वो होल नंबर में आता है और साथ में जितने भी पॉजिटिव के नंबर हैं वो सब इंटीजर्स में आते हैं और साथ में निगेटिव के नंबर -1 -2 -3 -4, इसी तरह ये कंटिन्यू इन्फिनिट तक जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं सभी इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, यानी इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों आ जाते हैं, इसके अलावा निगेटिव के नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स इन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन में इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर लाइन में जब इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो बीच में होता है ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो को बीच में लिखते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव के नंबर्स लिखते हैं। और जब नंबर लिखते हैं तो दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल ही रहना चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव के नंबर्स लिखते हैं और निगेटिव के नंबर में भी दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल ही रहता है। जो पॉजिटिव साइड में जो नंबर होते हैं उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव नंबर्स को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। अब है एडिटिव इन्वर्स। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ उस नंबर को का साइन चेंज किया जाता है। जैसे अगर वो नंबर पॉजिटिव में है तो उस नंबर को का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए उसे हम निगेटिव में लिख देते हैं। जैसे है +11, ये 11 के आगे साइन नहीं है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव 11 का एडिटिव इन्वर्स होगा -11। ठीक है, यह है 78। 78 के आगे भी कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस का साइन है। तो 78 का एडिटिव इन्वर्स निकालने क्या होगा, -78। अब ये है -10, यानी 10 के बिफोर माइनस का साइन है। तो एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ जो भी इंटीजर्स या डिजिट दिया रहता है उसका सिर्फ साइन चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये -10 है, -10 का एडिटिव इन्वर्स होगा +10। और ये है -28, -28 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +28। ठीक है, अगर आप चाहे तो ये प्लस का साइन नहीं भी लगा सकते हैं। कोई नंबर अगर ऐसे ही सिर्फ लिखा जाए तो दैट मीन्स ये नंबर पॉजिटिव नंबर ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है किसी भी नंबर का। अगर वो नंबर पॉजिटिव होता है तो उसे निगेटिव लिख देते हैं और अगर वो नंबर निगेटिव में होता है तो उसे पॉजिटिव लिख देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किस तरह से करते हैं। तो इंटीजर्स में प्लस प्लस, ये रूल आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। इसमें प्लस प्लस क्या होता है, प्लस दैट मीन्स अगर दो पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं जैसे 5
+6, ये भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। 5 + 6 11, ठीक है। यहाँ सेकंड रूल है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन जैसे -5 है, ठीक है, और -6 है, तो माइनस माइनस हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो +11 होगा, ठीक है। लेकिन जो साइन है वो माइनस का ही देते हैं, क्यों? क्योंकि ये इसमें आपको पता होगा कि जिस नंबर के बाद, जिस साइन के बाद ज़्यादा नंबर रहता है उस नंबर का ही साइन देते हैं। तो यहाँ माइनस के बाद 5 है और यहाँ माइनस के बाद 6 है, ठीक है, दोनों में माइनस ही है, लेकिन जो 6 है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस का साइन देंगे। इसे आप इस तरह से कर सकते हैं कि माइनस माइनस जो है वो करते तो प्लस है, लेकिन साइन किसका देते हैं, माइनस का, ठीक है। थर्ड रूल है, प्लस और माइनस क्या करते हैं, माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस। मीन्स अगर ये +6 है, ठीक है, +6 रहेगा और -7 रहेगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस, यानी क्या आएगा, -1 आएगा, और साइन किसका देंगे, माइनस का, क्योंकि जो प्लस है, प्लस के बाद 6 है और माइनस के बाद 7 है, तो माइनस के बाद का डिजिट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ साइन किसका दिए, माइनस का। और प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फिर अगर माइनस और प्लस रहता है तो भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। जैसे है -8 है, ठीक है, और क्या है, +6, तो हम लोग क्या करेंगे, -8 और +6 करेंगे, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस, ठीक है, तो क्या होगा, 2 होगा। अब साइन किसका देंगे, 8 के माइनस के बाद जो है वो ज़्यादा नंबर है, यानी 8 है, इसलिए साइन किसका देंगे, माइनस का, ठीक है। तो रूल है प्लस 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 करते हैं, माइनस माइनस करते तो प्लस है, लेकिन साइन किसका देते हैं, माइनस का। फिर प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और साइन वही साइन देते हैं जिसके बाद ज़्यादा नंबर रहता है। फिर माइनस और प्लस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, साइन उसी रूल से देते हैं कि जिस जो साइन है उसके बाद ज़्यादा डिजिट होता है वही साइन वहाँ हम लोग पुट करते हैं।